इतने बैटरी रिक्शा है कि अगर 4 सवारी के साथ वार्ता बुलाई गई है, क्या प्रयोजन है सर जानना चाहिए। भारतीय व्यापार मंडल द्वारा ये प्रेस वार्ता आज रखी गई है, जिसमें पूरे ज़िले की जो भी व्यापारी की समस्या है, जिला के निवासियों की जो समस्या है, वो सारी आप लोगों के माध्यम से हम लोग आज सरकार के समक्ष पेश करने वाले हैं। मुख्य तौर पर जैसे जाम की समस्या है, पूरे शहर के अंदर बैटरी रिक्शा, अवैध बैटरी रिक्शा ने पूरा तंत्र ही ध्वस्त कर रखा है। आप किसी भी बाज़ार में चले जाइए, अनऑथराइज्ड रिक्शा पूरे बाज़ार को चोक करे हुए हैं। व्यापारी परेशान है। व्यापारी कहता है हमारे बाज़ार में इतना ट्रैफिक हो गया कि ग्राहक ने आना बंद कर दिया। पैदल चलता हुआ आदमी भी, उसको भी परेशानी है। तो एक के माध्यम से हम सरकार को ये कहना चाहेंगे कि जो जितने भी अवैध रिक्शा हैं, इनको मेन बाज़ारों के अंदर, मुख्यतः जो बाज़ार हैं उनके अंदर जाने की अनुमति ना दी जाए। वहाँ का जो डिसिप्लिन है बाज़ारों का, वो बना रहे। दूसरा, निगम के लिए आप बता रहे थे महामंत्री जी, जो उसकी समस्या है जनरेटर वाली, बिजली वाली जी। एक वो उद्योगों फोटो भी ले लेना बेटा, फोटो ले रोल जितने भी हमारे बड़े व्यापारी हैं जो कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, पहले क्या होता था, वो बिजली के मीटर के लिए अप्लाई करते थे, तो जो भी ट्रांसफार्मर वगैरह का खर्चा होता था वो संबंधित विभाग उसको बेयर करता था। आज की डेट के अंदर इतनी समस्या हो गई कि व्यापारी अगर कनेक्शन के लिए जाता है तो उसको पहले बता दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर का खर्चा आपको करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या पे भी काम होना चाहिए। तो आपने अधिकारियों से वार्ता तो आप करते होंगे, क्या कहते हैं वो? अधिकारियों ने यही कहते हैं जी कि इसका जो भी है आपको खर्चा, लखनऊ से जो भी आदेश है, हम आदेश का पालन कर रहे हैं, इसका खर्चा आप ही को बियर करना जीएसटी को पड़ेगा। लेकर भी आप कुछ बता रहे थे। जीएसटी को लेकर बहुत समस्याएं, धड़ाधड़ नोटिस हमारे व्यापारियों के पास जीएसटी के पहुंच रहे हैं। बहुत ज़्यादा विकट समस्या है। किसी भी व्यापारी से हम बात कर लें, वो यही कहता है जी मेरे पास भी एक नोटिस आया हुआ है, मेरे पास 2 नोटिस आया हुआ है। ये नोटिस क्यों आ रहे हैं? जब व्यापारियों ने सब हिसाब किताब लग रखा है, सारी चीज़ कर रखी है, तो ये नोटिस इतनी बड़ी संख्या में नहीं आने चाहिए। 17-18 का हिसाब अगर आप किसी व्यापारी से मांगते हो, वो कैसे निकाल के देगा? बहुत बड़ी ये भी समस्या है, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए अधिकारियों को। अगर कहीं कोई अधिकारी से गलती हो रही है तो जीएसटी डिपार्टमेंट को अपडेट करना चाहिए, व्यापारियों के साथ मीटिंग करके उन्हें बताना चाहिए कि इसके अंदर यहाँ समस्या है, आप इसको इस तरीके से फाइल कीजिए। तो जो भारतीय व्यापार मंडल है, अब किस तरह से ये सब मुद्दों को आगे उठाएगा, क्या मतलब? देखिए, भारतीय व्यापार मंडल पूरे राष्ट्र का हमारा संगठन है, कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है। मेरठ के अंदर जो भी समस्याएं हैं, हम सब संबंधित अधिकारियों से जाकर मिलेंगे। आज आपके माध्यम से, हमने प्रेस मीट के माध्यम से हमने सारी चीज़ें आप लोगों के सम्मुख रखी हैं। इसके बाद जो भी आंदोलन होगा, जो भी अधिकारियों से मिलना होगा, हम बिल्कुल फर्दर उसको फॉलो करेंगे। कैंट की कई समस्याएं हैं, कैंट के लिए हम अधिकारियों से लगातार मिल रहे हैं। कैंट में जो आपने सुना होगा, नगर निगम में आने की जो 62 छावनियाँ हैं, वो निगम के थ्रू जाने वाली हैं, ये ऐसा सबको पता है। लेकिन इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि ये आएंगी या नहीं आएंगी, और आएंगी तो कब आएंगी। इस पे स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए। जाम के मुद्दे हैं कैंट में, सड़क के मुद्दे हैं। आप देखिए, मैं आपको स्पेशली एक अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, हनुमान चौक, सदर शिव चौक, आज आंदोलन करते करते इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। विधायक जी से भी मिल लिए, हम कैंट में जाते हैं, कैंट में सीओ साहब कहते हैं हमारे अंडर में नहीं है, ठीक है। आर्मी के अंडर, आर्मी कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है। हमें विधायक निधि की तरफ से आश्वासन मिला कि ये बनेगी, लेकिन आज तक जानना चाहेंगे कि आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई है और आप कुछ मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या वो मुद्दे हैं? मैं राजकुमार भारद्वाज, जिला संरक्षक, भारतीय व्यापार मंडल। जो ये संपूर्ण भारत में ये व्यापार मंडल जो है कार्य कर रहा है और रजिस्टर एक संस्था है। हमारा सबसे जो आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई है, एक तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य इसमें जो कैंट का मुद्दा है उसका है। कैंट में एक ऐसी समस्या है जो ब्रिटिश काल के कानून कैंट में आज भी लागू हैं। जो जिस टाइम हम लोग गुलाम थे, उस गुलामी के जो कानून हैं वो आज ही कैंट पे भारत की जनता, जितनी भी हम लोग, आज एक हम लोकतांत्रिक देश है, हमारा प्रजातंत्र देश है, हम आज़ाद हैं, और आज़ाद होते हुए भी हम जो है आज भी जो है गुलामी के कानूनों को झेल रहे हैं।
तो इसलिए हमारी ये मांग है, जो भी कानून हैं इनको हमारी भारत सरकार अपने हिसाब से, आज के हिसाब से सबको लागू करे और जो कैंट के एरिया को जो है ये नगर निगम में लाने की जो एक उनका प्लान है उसको शीघ्र से शीघ्र करे, जिससे कि वहाँ की जनता को एक आराम से एक अपने मुल्क में इस तरह से रहने की आज़ादी के रूप में आदमी रह पाए। क्योंकि कोई भी छोटा मोटा कार्य भी होता है तो कैंट वाले इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि हम लोग पता नहीं क्या हैं या क्या हो रहा है, वही अंग्रेज़ों वाला टाइम वाली बातें हैं। और इसमें क्या है, एक व्यक्ति के पास एक मकान है, किसी के फादर के, उनको गुजर गए, अब उनके 4 बच्चे हैं, अब 4 बच्चों ने डिवाइडेशन कर लिया मकान का, कोई उनके नाम नहीं चढ़ता, कोई इन्हें लोन की ज़रूरत है मकान बनाने के लिए, किसी बच्चे की शिक्षा के लिए, किसी व्यापार करने के लिए मकान बेचना है, उसकी वो कोई परमिशन नहीं है। मकान बेचने की परमिशन भी जब मिलेगी जब उसका नाम GLR में होगा। अब ये तो सब समस्या, सब डिवीज़न तो हो गई होंगे, एक परिवार में सब डिवीज़न होते हैं, घर में भी होते हैं, बच्चों के भी आपस में डिवीज़न होते हैं। ये सब ये हमारे हिंदुस्तान संस्कृति में ये है, हिंदुओं की संस्कृति में क्या हर जगह होते हैं। तो हमारी ये मेन समस्या है, इसको सरकार को देखना चाहिए। और हम इसके बारे में अपने MP महोदय से हम लोग मिले भी थे, उन्होंने हमारी सुनी भी और वो पार्लियामेंट में इसके लिए उन्होंने काफ़ी अपना समय लेके इसके वक्तव्य भी दिए इसके बारे में। और आगे अब ये सरकार से हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि इसको कानून को पास किया जाए और हमारे जितने भी ये देश की 62 असेंबलियाँ हैं इनको नगर निगम में घोषित किया जाए, जिससे कि हम लोग एक आज़ाद मुल्क की तरह, एक आज़ाद नागरिक की तरह एक अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और एक समस्या दूसरी वैसे GST की है। अब GST जिस टाइम हमारी सरकार ने लागू किया था उसने इसको इस तरह से लागू किया था जिस तरह से इनकम टैक्स में कुछ गिने चुने नोटिस आते हैं स्क्रूटनी के, लेकिन GST में वही कानून चल रहा है, वही सेल टैक्स वाला या वैट वाला, हर किसी को नोटिस दे गए इन्होंने, हर किसी को कॉल कर लिया है। और उसके बाद जो भी है समस्या व्यापारी के लिए है ये जी, वहाँ जाओ अपना जिस तरह से भी काम होते हैं। अब इसको मैं ओपनली नहीं करना चाहता, इस बारे में सब कुछ जो है हर किसी को ज्ञात है और सब काम जो है इसमें व्यापारी को ही परेशानी है और कुछ नहीं। सरकार को इसमें भी हम लोग इन बातों को ध्यान देना चाहिए।